नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम नए इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि पर्यटन से संबंधित है, विच इज रिलेवेंट विद टूरिज्म। अगर हम बात करें इसकी तो इनिशिएटिव का नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। तो आइए समझते हैं कि ये नया इनिशिएटिव क्या है, क्या इसके मुख्य उद्देश्य रहेंगे, साथ ही में क्या मुख्य बोल सकते हैं फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, किस विजन को साथ लेकर इस तरह के इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो आइए समझते हैं। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। बात करें तो ये जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित आपका इनिशिएटिव रहता है। इनको आप एथिक्स में और साथ ही में कुछ योजनाओं और कुछ पहल में यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। तो हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस, जो कि 27 सितंबर को मनाया गया, विश्व पर्यटन दिवस के ओकेजन पर जो पर्यटन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने एक नई पहल पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी को यहाँ पर लॉन्च किया है। कब किया है? वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को आता है, उसके तहत, विश्व पर्यटन दिवस के तहत। तो आइए समझते हैं क्या इनिशिएटिव है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे यहाँ पर जो भी पर्यटक होंगे उनको स्थानीय लोगों से जोड़ने के लिए और अपने क्षेत्रों के लिए एक तरह से राजदूत और कहानीकार के रूप में कार्य करने का मौका मिलने वाला है यहाँ के लोकल्स को। मतलब बेसिक सी बात है कि किसी भी जगह को अगर अच्छे से जानना है तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, उनसे अगर चर्चा करेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वो बता पाएंगे, जिससे एक ह्यूमन टच आपको यहाँ समझ में आएगा कि किस तरह से वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ का जो भी ज्योग्राफी है, राइट, सारी चीज़ें, वहाँ का फूड कल्चर, ट्रेडिशन। और अगर भारत की बात करें तो भारत इतनी विविधताओं से भरपूर देश है कि हर एक किलोमीटर पर आपको कुछ नया कल्चर, ट्रेडिशन, नई भाषा, नई बोली, नया पहनावा, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। तो पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो पर्यटकों को स्थानीय लोगों से क्या करेगा, जोड़ेगा। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग होंगे वो ही एज एन एम्बेसडर, एक राजदूत की तरह कार्य करेंगे अपने स्थान को लेके। जिस तरह से यहाँ पर भारत के जो भी एम्बेसडर्स होते हैं, इंडियन एम्बेसडर, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, किसी और नेशन में, उसी तरह से अपने स्थान के राजदूत और अपने स्थान की कहानी को सुनाने का यहाँ मौका मिलेगा लोकल्स को। तो ये है आपका यहाँ पर पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी प्रोग्राम। बात करें किन्होंने लॉन्च किया है तो पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं किस मुख्य उद्देश्य से, व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम। पर्यटन को बढ़ावा देना, सोशल इंक्लूजन। आप जानते होंगे कि यहाँ पर अगर पर्यटन बढ़ेंगे, लोग अगर लोकल्स, स्थानीय लोग अगर इन चीज़ों में इंक्लूड होंगे तो उससे सामाजिक समावेशन बढ़ेगा, राइट। और एम्प्लॉयमेंट, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट बोल सकते हैं रिकग्नाइज्ड, यहाँ पर इस तरह से गाइड्स होंगे, एम्बेसडर्स होंगे, सो रोजगार यहाँ पर लोगों को मिलेगा और साथ ही में आर्थिक प्रगति की ओर भी योगदान देगा। सो दैट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम। कमिंग टू द विजन, विजन बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतुल्य भारत, जो इनक्रेडिबल इंडिया हम सुनते हैं, कि अतुल्य भारतीयों के माध्यम से हम अतुल्य भारत को यहाँ पर अनुभव कराएंगे, ताकि जो भी टूरिस्ट भारत में पहली बार आए उन्हें उस स्थानीय जो भाषा है, जो स्थानीय जो ब्यूटी है, वहाँ की लोकल जो ब्यूटी है और भारतीयों की जो आइडेंटिटी है, राइट, उसका एक ह्यूमन टच मिले, एक बोल सकते हैं रियल टच यहाँ पर, रॉ टच यहाँ पर मिले, राइट। तो सीधी सी बात है कि अतुल्य जो भारत है उसका यहाँ पर एक अनुभव कराने के लिए सभी का स्वागत करना, उन्हें सम्मान देना, ये आपका इनिशिएटिव का विजन रहा है। सो दिस इज द विजन ऑफ आवर प्रोग्राम। बात करें ऑब्जेक्टिव्स की तो टूरिस्ट का जो, पर्यटनों का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर, उसको यहाँ बढ़ाना। और कैसे बढ़ाया जाएगा, जो स्थानीय लोग हैं उनको मेहमान नवाजी हम यहाँ सिखाएंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे। उसी के साथ साथ साफ सफाई पे ध्यान देना, सस्टेनेबिलिटी की ओर ध्यान देना। तो लोकल्स का इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन यहाँ बढ़ाया जाएगा ताकि यहाँ पर कनेक्ट ज़्यादा
अच्छे तरीके से हो पाए। अब बात करते हैं क्या इसके लिए कहीं पर प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, तो प्लीज नोट डाउन कि कुछ लोकेशंस यहाँ पर अभी दी गई है पायलट प्रोग्राम एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलाने के लिए। तो 6 टूरिस्ट यहाँ पर डेस्टिनेशन 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैज बीन पायलटेड। तो सबसे पहले ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर इसे चलाया जाएगा, गांडीकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर, बोध गया बिहार के अंदर, एजोल मिजोरम के अंदर, जोधपुर राजस्थान के अंदर, एंड श्री विजयपुरम which is the renamed new name of the Port Blair, तो श्री विजयपुरम इन अंडमान एंड निकोबार। ये 6 लोकेशन पे पायलट प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाएंगे टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस की किस तरह से कितनी सक्सेस के साथ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो 6 की लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है, राइट, जहां पर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे अगर हम देखते हैं टारगेट ग्रुप्स। अच्छा, अब स्थानीय लोगों में कौन कौन से लोग हैं जिन्हें स्पेशली टारगेट किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी टूरिस्ट आएगा उसका इंटरेक्शन होगा कि जिस भी होटल में वो स्टे करेगा, रिजॉर्ट में स्टे करेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है ड्राइवर से। तो सबसे पहले कैब, ऑटो ड्राइवर्स, जो रेलवे स्टेशन है, स्टाफ है एयरपोर्ट पे, उन पे, होटल से, रेस्टोरेंट से, होम स्टे जो स्टाफ होगा, वहाँ के जो पुलिस पर्सनल होंगे, टूर गाइड्स होंगे, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, राइट, उनसे, और आसपास के जो भी शॉपकीपर्स हैं जिनसे इंटरेक्ट करते हैं। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी जिनमें स्ट्रीट वेंडर से, शॉपकीपर से टूरिस्ट यहाँ इंटरेक्ट करते हैं, कैब ड्राइवर से, राइट। तो इन सब लोगों को स्पेशली ट्रेन किया जाएगा ताकि उनका एक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहे। अब बात करते हैं मुख्य विशेषताओं की कि क्या क्या फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेरिटेज वॉक्स हो गई, फूड क्राफ्ट टूर्स हो गए, नेचर ट्रैक्स हो गए, मतलब जितना आप रॉनेस यहाँ पर दिखा सकते हैं किसी भी लोकल। आपने जैसे देखा होगा कि कई ऐसे स्टेज होते हैं जो बिल्कुल गांव के अंदर है और उन्हें एक गांव वाला टच दिया जाता है। जैसे कि कुछ शहरों में ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे स्टेज स्पेशली आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं कि लोगों को एक रूरल टच मिले। तो वहाँ के स्थान की जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित प्रोडक्ट्स हो गए, क्राफ्ट हो गए, वो यहाँ पर बढ़ाना, आसपास कोई प्रकृति से संबंधित कोई ट्रैक्स हैं, वॉकिंग ट्रैक है, रनिंग ट्रैक है, होम स्टे है, जैसे कि ट्राइबल होम स्टेज को अभी बढ़ावा दिया गया है। तो कुछ इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना। साथ ही में अतिथि देवो भव फिलॉसफी, ये आपको जो भी मेहमान आए हैं उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करना है, सम्मान के साथ उनको यहाँ पर क्या करना है, इम्पोर्टेंस देना है, राइट, ताकि उनका मेमोरेबल यहाँ पर क्या रहे, स्टे रहे। फिर आखिर में अगर हम बात करें तो और भी फीचर्स में जो लोकल्स इंटरैक्ट करेंगे वो वहाँ के इतिहास को समझाएंगे, वहाँ की स्टोरीज, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो दुनिया से बिल्कुल मतलब कोई जानते ही नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, लेसर नोन टूरिस्ट अट्रैक्शन, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट अटेंशन और जो डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़कर आए। तो मुख्य तौर पर अगर आपको पूछा जाए कि किन विशेषताओं में किस बेसिकली हमारी फिलॉसफी को या मोटो को इस प्रोग्राम के तहत इम्पोर्टेंस दी गई है तो वो है अतिथि देवो भवः, राइट। सो काइंडली अंडरस्टैंड एंड नोट इट डाउन। आगे अगर हम बात करें तो महिलाओं को और युवाओं को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है। महिलाओं को इसलिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो जो भी वहाँ का बोल सकते हैं लोकल ट्रेडिशन या लोकल जो क्राफ्ट है वो बना सके, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, राइट। साथ ही में यहाँ पर जो डिजिटल साक्षरता है उसको भी बढ़ावा दिया गया है ताकि जो बोल सकते हैं उस जगह की जो डिजिटल विजिबिलिटी है या डिजिटल टूल्स है, लाइक डिस्कवरेबिलिटी है, वो बढ़ सके अमंग दी इंटरनेशनल पीपल या बोल सकते हैं फॉरेन टूरिस्ट। तो ये कुछ प्रोग्राम के तहत कुछ फीचर्स रहे हैं और इस प्रोग्राम के बारे में मैंने ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी कि किस उद्देश्य के साथ इस प्रोग्राम को लाया गया है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। That is, which UNESCO World Heritage Site in India is known for its rock-cut architecture and ancient Buddhist caves? ऐसा कौन सा आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे बुद्धिस्ट केव्स, बुद्धिस्ट की गुफाओं के लिए और रॉक-कट आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? तो अजंता केव्स, खजुराहो के मंदिर, कुतुब मीनार या हम्पी इन कर्नाटक। So that was it about
दिस प्रोग्राम, राइट। और आप इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पे भी अब पीडीएफ्स अपलोड की जा रही है, तो आप वहाँ जाकर भी इन्हें पढ़ सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज do leave your feedback in the comments and do like and subscribe our channel if you haven't yet. I hope you have enjoyed. Thank you so much everyone for watching.